जय हिंद। मैं मेजर जनरल JK परिहार रिटायर्ड, पूर्व अपर महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी आपसे एक ऐसी जानकारी में शेयर करना चाहता हूं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी यूनिफॉर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, परंतु उनको इस बारे में कोई शंका रहती है कि मेरे चश्मे के नंबर की वजह से मैं इसमें ज्वाइन कर सकूंगा, या अगर मैंने लेजर सर्जरी से चश्मे का नंबर उतारा है तो मुझे इस महत्वपूर्ण सेवाओं में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार के निर्देशानुसार और गहन परीक्षणों के बाद हमने ये निर्णय लिया था 2010 में कि लेसिक और तमाम तरह की जो आधुनिकतम रिफ्रैक्टिव लेजर प्रोसीजर्स आई हैं, जिसमें स्माइल और अभी जो आधुनिक कंटूरा है उसके द्वारा नंबर उतारे गए हैं, तो कुछ शर्तों के साथ में हम इनको फौज के तीनों अंगों में और पुलिस के उसमें शामिल कर सकते हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? तो उसमें पहली बात तो ये है कि जिसकी लेजर हुई है उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली चीज़। लेजर के पहले उसका नंबर -6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये दूसरा वो है। और तीसरा होता है आँख की जो लंबाई होती है, एक्सियल लेंथ हम जिसको कहते हैं, जो IOL मास्टर या A स्कैन तकनीक के द्वारा नापी जाए तो आर्मी के लिए वो 26 मिलीमीटर से ज़्यादा और नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए 25.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पुलिस में आर्मी वाले नियम ही इस संबंध में लगाए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आगे की पुतली जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जिसमें लेजर की जाती है, लेजर करने के बाद में उसकी थिकनेस 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर नंबर लेजर के बाद में थोड़ा बहुत रह भी गया है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ±1 डायोप्टर का नंबर अगर लेजर के बाद में छूटा है तो उसको भी सेना के विभिन्न अंगों में उसमें मौका मिलता है। अब एक दूसरी बात आती है कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था, मैं लेजर नहीं करा सकता हूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, और मैंने उसमें आँख के अंदर ही लेंस जिसको ICL कहा जाता है या फेकिक IOL कहा जाता है वो डलवा लिया है, तो क्या मैं सेना के तीनों अंगों और पुलिस में भर्ती के लिए योग्य हूँ? तो इसमें आपको थोड़ा जो है दुख पहुँचेगा, क्योंकि जिसके ICL या इस तरह की कोई सर्जरी हुई है उन्हें जो है भारतीय सेना और पुलिस में, सशस्त्र सेनाओं में उसमें भाग लेने की सेवा करने का मौका नहीं मिल सकता है। इसी तरह से पुरानी रेडियल केरेटोटॉमी या कोई भी सर्जरी लेजर के अलावा अगर हुई है, केरेटोकोनस की बीमारी है, पतला कॉर्निया जिसके लिए इंटेक्स लगे हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। कुल मिला के हमने नियम को इतना शिथिल किया है जिससे ज़्यादा युवा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से माइनस नंबर आ रहे हैं, वो वंचित ना रहें। और साथ ही जो सेना की जिम्मेदारियां उठाने के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो आप निश्चिंत रहिए, इन क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप फिट होते हैं तो सेना के तीनों अंगों में और सशस्त्र पुलिस में आपका स्वागत है। देश सेवा करिए, इससे बड़ा कोई बात नहीं होती है। जय हिंद।